चलिए समझते हैं फोर्स के बारे में, यानी बल के बारे में। तो देखिए जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फोर्स हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? तो होता है F बराबर m में, यानी फोर्स मास और त्वरण किसका सूत्र होता है? तो ये फोर्स का यानी बल का क्या होता है? सूत्र होता है। देखिए जो बल होता है ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से काम करता है। एक होता है धक्का और एक होता है खिंचाव से। खिंचाव यानी देखिए धक्का और खिंचाव में बहुत अंतर होता है। धक्का का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को ढकेलना, तो उसे हम क्या कहते हैं? धक्का देना कहते हैं। और किसी भी वस्तु को खींचना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। जैसे समझिए, अगर कोई भी आदमी हमारे सामने खड़ा है, हम क्या करेंगे? जाएंगे और जब उसको ऐसे ढकेलेंगे तो क्या कहेगा कि ये आदमी हमको धक्का दे रहा है। और जब वो धक्का देना कहता है तो उसमें क्या कहते हैं? कि धक्का दे रहा है। और उसी आदमी का हम हाथों पकड़ के इसे खींचने लगेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? खिंचाव कहेंगे। यानी जब ढकेल रहे हैं तो उसे हम धक्का कहते हैं, लेकिन जब हाथों पकड़ के खींच रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? खिंचाव कहेंगे। जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ के पास हम जाते हैं और पेड़ पे हाथ लगाकर इसे जोर से धक्का दे रहे हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? कि हम पेड़ को जोर से धक्का दे रहे हैं। लेकिन उसी पेड़ को हम रसरी बांध देते हैं और खूब जोर से खींच रहे हैं, खूब जोर से खींच रहे हैं, चाहे हाथों से पर ऐसे से खींच रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खिंचाव कहते हैं। यानी धक्का और खिंचाव में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे समझिए हाथ है ना, कोई भी वस्तु खड़ा है, अब हम ऐसे ले जाकर ऐसे ढकेलेंगे उसको। जब हमारा हाथ आगे की तरफ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी धक्का लगा रहा है। लेकिन उसी चीज़ को जब ऐसा पकड़ के ऐसे खींचेंगे, आगवान है अपने और खींचेंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं? ये खिंचाव कर रहा है। जैसे देखिए जब पेड़ करता है ना, तो जब पेड़ करता है तो जब थोड़ा सा रह जाता है तो कितने क्या कहते हैं? उसको ढकेलते हैं। तो जब ऐसा ढकेलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धक्का देना। लेकिन उसी में जब रसरी बांध दिया जाता है और रसरी बांध ऐसे ऐसे खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। यानी क्या करते हैं? हम उसे खींचते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखिए ये हमारा दीवार है, अब हम उसको ऐसे क्या करेंगे? ऐसे जोर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम इसे धक्का नहीं दे पा रहे हैं। अब इसी में कुछ चीज़ को हम बांध दे रहे हैं और उसको अपनी ओर जब खींचने लगेंगे तो उसे हम कहेंगे खिंचाव कहेंगे। समझ में आ गया? यानी कोई भी चीज़ को जब हम आगे की तरफ ऐसे ढकेलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धक्का कहते हैं। और उसी वस्तु का हाथ पकड़ लेंगे, चाहे कोई भी चीज़ अगर ढकेल के ले आ देंगे अपनी ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। जैसे आदमी है, आदमी को ढकेलेंगे तो क्या करेंगे? धक्का। लेकिन आदमी का हाथों पकड़ लेंगे और अपनी ओर खींच लाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? खिंचाव कहेंगे। समझ में आ गया? देखिए बल दो प्रकार का होता है। यानी बल ये क्या करता है? दो तरह से काम करता है, धक्का और खिंचाव से। लेकिन जो बल होता है ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए एक होता है बल क्या होता है? दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल होता है। एक होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल। एक क्या होता है? हमारा संतुलित बल होता है, एक होता है असंतुलित बल। अब देखिए जो बल होता है नहीं, क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर विरामा अवस्था में है और हम उसे गतिशील कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु को हम उसकी दिशा में परिवर्तन कर देते हैं तो किसके कारण करते हैं? बल के ही कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम विरामा अवस्था में एकदम ऐसे खड़े हैं, कोनो आएगा हमको इसे ढकेल देगा, और जब हमको ढकेल देगा तो हमें क्या होगा? हमारे अंदर गति आ जाएगा। तो किसके कारण गति आ रहा है? तो बल के कारण आ रहा है। अब कोई आदमी ऐसे हम जा रहे हैं और कोनो आया ऐसे मार दे गला पे, हमारा मुंह इधर हो गया, तो हमारे गति में परिवर्तन हो गया। तो उस किसके वजह से हुआ? तो सब के सब किसकी वजह से होता है? बल की वजह से होता है। यानी जो भी हम काम करते हैं, चाहे किसी को खींचते हैं, चाहे ढकेलते हैं, तो सब किसके में काम करता है? तो बल से ही काम करता है। और उसमें अलग अलग होता है, धक्का दे के खिंचाव से। लेकिन जो बल होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित का मतलब क्या होता है? कि कोई भी वस्तु को हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जैसे दीवार है, दीवार को हम ऐसे जोर से ढकेल रहे हैं तो क्या दीवार हमारे ढकेलने से गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। और जब ये नहीं गिरता है, इसके में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संतुलित है। यानी क्या? एक जगह पे एकदम अपना जमा लिया है अड्डा, यह कहीं नहीं घुसकेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अब इसी चीज़ को आप दो चार लोग ऐसे मिल के ढकेल देंगे इसको, तो ये दीवार गिर जाएगा। और जब दीवार गिर जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि असंतुलित बल है। क्या है? असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब क्या होता है? कि हम उसे परिवर्तन नहीं कर पाते। जैसे खूब मोटा अगर पेड़ है, खूब इतना मोटा पेड़ है,
अब पेड़ के पास जाएंगे, अब 4 लोग उसको धक्का देंगे तो क्या पेड़ को हम गिरा पाएंगे? हम पेड़ को नहीं गिरा पाएंगे। लेकिन गांव भर के आदमी को बुला लीजिए, चला तू चाचा, चला तू भैया चला, तो सब लोग जब उसको ढकेल देंगे और जो पेड़ गिर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे असंतुलित बल। और जब तक उसे हम धक्का देंगे नहीं गिरेगा तब तक उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। जैसे समझिए, एक बार जब भगवान राम का वनवास हो गया था तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए थे। और जब वो लोग वन में गए तो वहीं से सीता का हरण हो गया, यानी रावण आया और सीता को हर के लेके चला गया। और जब लंका में लेके चला गया तो एक वाटिका था जिसे हम कहते थे अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में उसने क्या किया? सीता को रखा था। लेकिन जब इधर भगवान पता लगाने के लिए भेजे हनुमान जी को, तो हनुमान जी के शरीर में क्या था? बहुत ज़्यादा बल था, असंख्य बल था। उनका बल का कोई गणना नहीं कर सकता कि कितना उनके अंदर ताकत है। तो जब ये वहाँ गए तो जब उन्होंने देखा अशोक वाटिका में सीता मैया को और जब वो मिल लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा जोर से क्या लगा? भूख लग गया। और जब भूख लग गया तो उन्होंने क्या किया? पेड़ को उखाड़ना शुरू कर दिया। तो जब वो पेड़ को क्या कर रहे थे? उखाड़ रहे थे, तो क्या कहते हैं? उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत था। और जब वो उखाड़ दे रहे थे तो उसे हम कहते हैं कि असंतुलित बल, यानी उसको परिवर्तन कर दे रहे थे। लेकिन जिस चीज़ को वो नहीं उखाड़ पाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है, वो बल दोनों में काम कर देगा उनका, संतुलित बल भी असंतुलित बल। जिस चीज़ को चाहेंगे तो नहीं ढकेलेंगे और जिस चीज़ को चाहेंगे तो उठा के फेंक देंगे। और जिस चीज़ को नहीं उठा के फेंकेंगे तो उससे हम कहेंगे कि ये संतुलित है, और जिस चीज़ को उठा के फेंक देंगे तो उससे हम कहेंगे असंतुलित है। आदमी भी देखिएगा, हम लोगों के पास कितना ताकत है? हम लोग के पास उतना ताकत नहीं है कि हम घर को ढा लेंगे। लेकिन अगर यही 4 लोग मिलकर 10 लोग मिलकर इसे ढा देंगे तो वो किस में आएगा? असंतुलित बल में आएगा। लेकिन जब इसे हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो ये किस में आएगा? किस में आएगा? तो जब हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे संतुलित बल, और जब परिवर्तन कर देंगे तो उसे हम कहेंगे असंतुलित बल। समझ आ गया? देखिए, प्राकृतिक में बल कई प्रकार से पाए जाते हैं। पेशीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल होता है, घर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, यांत्रिक बल होता है। यानी क्या होता है? कई प्रकार से बल काम करता है। लेकिन कुछ बल के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, एक हमारा बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है F बराबर G m1m2/r²। ये किसका सूत्र होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक होता है हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है m(t-2a-1)। ये किसका सूत्र होता है? तो ये होता है चुंबकीय बल का सूत्र। एक होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है E बराबर mc²। एक इसका सूत्र होता है, तो ये होता है नाभिकीय बल। एक होता है हमारा घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल होता है। जो घर्षण बल का जो सूत्र होता है इसे हम कहते हैं F से इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और K क्या होता है? इसका नियतांक होता है, यानी F से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। और K इसका क्या होता है? K इसका नियतांक होता है। अब समझ लीजिए कि इन सब के बल के बारे में, इन सब बल का काम क्या होता है। देखिए, पहले क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो खिंचाव से काम करता है। जैसे कोई सऊदी हमारे घर का रिश्तेदार है, तुरंत फोन करेंगे, हाँ चाचा कैसे हो, खाना वाना खाए? तो किससे कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कोई लड़का है, अब किसी लड़की से बात करता है, हेलो हाँ खाना ना खाए हो तुम? तो किसके कारण हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बल को बनाया ना, तो भगवान बहुत होशियार था। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसका रेंज अगर क्या करते हैं, रेंज तो इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन इन्होंने सोचा अगर हम पावर को अगर ज़्यादा दे देंगे तब तो लड़का सब बहुत खुशी हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? इसका रेंज अनंत तक दे दिया, लेकिन इसके पावर को इन्होंने क्या किया? कम कर दिया। जैसे देखिए, बंदूक में क्या होता है? बंदूक का पावर क्या होता है? बहुत कम कर देता है। अगर नहीं तो पावर उसका ज़्यादा रहेगा तो पता चलेगा कि 20 किलोमीटर कोनो आदमी है, मारेगा तुरंत क्या होगा? खपड़ो ये खुल जाएगा। तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका पावर उन्होंने क्या किया? कम कर दिया। जैसे अब देखिए, कोई लड़का है, अब पता चलेगा खेत में से कुदार चला रहा है, और तबली कोनो लड़की साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से रोड पे जा रही है, तब तक लड़का देखेगा, ऐसे देखे एक बार ऐसे आँखें दबाएगा, सट से क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इसलिए क्या होता है? उसका पावर कम होता है कि कोई भी किसी को नहीं खींच सकता है। मान लिया हम छत पे खड़ा हैं और कोई नीचे लड़की है,
हम देखेंगे उसको ध्यान से, अगर हमको पसंद आएगी तो क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, तुरंत खींचेंगे अपनी ओर सट से, तो क्या होगी, हमारे ओर चली जाएगी। और सुबह में पता चलेगा कि मनचले लड़के ने एक ज़मीन पे चलती हुई लड़की को अपनी ओर आकर्षित करके खींच लिया। तो क्या है, इसका पावर बहुत कम है लेकिन इसका रेंज ज़्यादा। हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम अपनी ओर खींच नहीं सकते हैं। तो ये जो होता है ना, इसका रेंज तो अनंत होता है। हम आपको खींच सकते हैं, आप हमको खींच सकते हो, हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हो। तो ये सब क्या है, उसका रेंज होता है लेकिन पावर बहुत कम होता है। हम कहा आप दिल्ली रहोगे तो हम खींच लेंगे, हमारे पास नहीं खींच पाएंगे। उसका पावर भगवान ने क्या किया, बहुत कम किया। अब ये सूर्य चंद्रमा सब क्या है, सब के सब कहीं ना कहीं किसी के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब लोग क्या है, कहीं ना कहीं ये लोग रुके हुए हैं। लेकिन क्या इन लोगों में पावर है कि सूर्य चंद्रमा पे आ सकता है, चंद्रमा पृथ्वी पे आ सकता है? इन लोगों के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन रेंज है कि क्या है कि ये लोग आपस में क्या करते हैं, मिल के रहते हैं। सब आपस में क्या होते हैं, दूर दूर पे एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण क्या है, ये सब लोग रुके हुए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का यही होता है कि इसका जो रेंज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पावर उसका कम होता है। नहीं तो लड़का सब तो खूब मजा मारता, सब कहीं भी लड़की को देखता ऐसे मार देता, सटे से अपने खींच लेता। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद आता है चुंबकीय बल। देखिए चुंबकीय बल क्या होता है, लचुम्बक देखे ना, लचुम्बक। अब लचुम्बक को इसे ले जाएंगे तो ये बड़ा प्यार होता है इन दोनों में, तुरंत क्या करेगा, चपक जाएगा। यानी लचुम्बक क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। यानी क्या होता है, आपस में सट जाता है। और चुंबकीय से क्या होता है, चुंबक से किसका उत्पन्न हुआ, तो चुम्मा को उत्पन्न हुआ। जिस तरह से चुंबक आपस में जाके सट जाता है, उसी तरह जब लड़का किसी लड़की को देखता है तो तुरंत क्या होता है, उसके पास चला जाता है, यानी चिपक जाता है। तो चुंबक से क्या होता है, चुम्मा शब्द का उत्पत्ति हुआ। जैसे क्या करता है, खींच लेता है, चुम्बक खींच लेता है, लड़का लड़की को खींच लेती है। तो किससे कारण होता है, तो ये चुंबकीय बल के कारण होता है। उसके बाद आता है नाभिकीय बल। देखिए जो नाभिकीय बल होता है ना, भगवान ने क्या किया, इसको भी बनाया तो इसका जो पावर था बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन इसका रेंज कम कर दिया। जैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1947 को अमेरिका ने क्या किया था, जापान पे परमाणु बम छोड़ा था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया था, छोड़ा गया था। लेकिन जब वो परमाणु बम हिरोशिमा में छोड़ा गया तो उसका पावर क्या था, पावर तो बहुत ज़्यादा था लेकिन उसका रेंज कम था। यानी जब हिरोशिमा में छोड़ा गया तो उसने केवल और केवल हिरोशिमा भर पे ही क्या किया, अपना कब्जा किया। जब नागासाकी पे छोड़ा गया तो केवल नागासाकी भर पे ही कब्जा कर पाया, कब्जा किया था। नहीं, अगर इसका जो पावर होता है ना, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रेंज इसका कम होता है। अब वो गिरा तो वहीं के लोग केवल परेशान है। और इतना ज़्यादा इसका पावर होता है ना कि आज तक आप जाइएगा देखिएगा हिरोशिमा नागासाकी में, तो 300 साल तक वहाँ के जो लोग पैदा होंगे ना, कोनो आनर पैदा होगा, कोनो लूला पैदा होगा, किसी का दिमाग नहीं होगा। क्या होता है, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, इसका रेंज कम होता है लेकिन इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप देख भी सकते हैं कि जहाँ जहाँ परमाणु बम जब गिरता है तो उसका पावर 300 साल तक क्या करता है, काम करता है। उसके बाद आता है घर्षण बल। देखिए जो घर्षण बल होता है ना, ये क्या होता है, घर्षण करने से। जैसे अगर आपसे कोई कह देगा कि आपका बलवा पाक रहा है का, कहेगा हाँ चाचा पाक रहा है, घर्षण करो, तो ये क्या होगा, हम अपने नाखून से इसे घर्षण करेंगे। और जब हम अपने नाखून से घर्षण करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। दीवार है, दीवार पे ऐसे 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 हम रगड़ रहे हैं, क्या करें, दीवार पे घर्षण करें। दीवार पर ऐसे पिक्चर लगा ऐसे कर रहे हैं, क्या करें, ये भी हम क्या करें, घर्षण कर लें। साइकिल आदमी चलाता है, क्या होता है, पौडिल होता है। पौडिल पे सलाद धरेगा, आई तेरी के भाग नहीं, तात तेरी भाग नहीं रहा, तो क्या करता है, पौडिल पे अपने पैर को रख के वह घर्षण करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को एमईएफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका क्या होता है, एक नियतांक होता है। समझ में आ गया। यानी क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जितने भी सूर्य नक्षत्र तारे हैं सब क्या है, घर्षण बल के कारण हो क्या है। हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हो, तो क्या है, सब घर्षण बल के कारण होता है। लेकिन घर्षण बल का जो रेंज होता है उसका अनंत होता है, लेकिन उसका पावर कम होता है। पावर ज़्यादा दे दिया जाएगा तो हर लड़के को लेकर रोज भागेगा, पता नहीं क्या। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये जो चुंबकीय बल होता है तो क्या होता है, जैसे चुम्बक आपस में चिपक जाता है और लड़का भी लड़की को देख के क्या होता है, चला जाता है। तो चुंबक से क्या होता है, चुम्मा शब्द का उत्पत्ति हुआ था। जिस तरह से चुंबक आपस में सट जाता है, उसी लड़का भी लड़की क्या होता है, सब सट जाता है। तो क्या होता है, चुंबक होता है। उसके बाद नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल तो आप देख ही सकते हो, हिरोशिमा नागासाकी में कितना खतरनाक है। तो जो इसका पावर होता है ना, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसका रेंज कम होता है। जो घर्षण बल होता है तो ये क्या होता है, रगड़ने से, इसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। साइकिल पे बैठ के पौड़ील मारते हैं, वो भी क्या कहते हैं, हम घर्षण बल कहते हैं।
देखिए बल तो दो तरह से काम करता है, धक्का से और खिंचाव से। हम किसी आदमी को ढकेल दिए तो धक्का, और हाथों पकड़ के खींच लिए खिंचाव। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। जिसे हम ढकेल नहीं पाते हैं, उसको हम गति में नहीं परिवर्तन कर पाते हैं, उसे हम संतुलित कहते हैं। और जिसे हम ढकेल देते हैं, एक दिशा से दूसरे दिशा में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। और ये प्रकृति में मुख्य रूप से कई प्रकार के गैसें कई प्रकार के बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय और घर्षण बल। आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब बल कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।